Hello everyone. So today we will discuss chapter 12 of Modern History Spectrum, the era of militant nationalism 1905 to 1909. In earlier videos we have studied about the moderate phase of Indian National Congress or Indian National Movement basically. Now we will read about or study about the extremist phase of Indian National Movement. So basically it was a reaction of to increasing westernization, as Dayanand Saraswati ji political message was India for Indians. Next is dissatisfaction with achievements of moderates. So basically, the younger elements in the Congress were critical of the method of peaceful and constitutional agitation, popularly known as prayer petition protest, and described these methods as political mendancy. Next, there was reactionary policies of Curzon. Curzon refused to recognize India as a nation. Basically, that insult the Indians by describing their activities letting off of caste. So ये बेसिकली पूछा जाता है कि ये किसने बोला था, तो ये कर्जन ने बोला था. कर्जन की जो कुछ पॉलिसीज़ थी, जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो बढ़ा दिया था यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर में. देन कैलकत्ता कॉपरेशन एक्ट 1899, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1904, जिनकी वजह से इंडिया का जो माइंड था अबाउट बेसिकली लेफ्ट नो डाउट इन इंडियन माइंड्स अबाउट बेसिकली रिएक्शनरी नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट. यहाँ पे जो मेन है यहाँ पे थे बाल गंगाधर तिलक जी. अगर हम रीजन वाइज लीडर्स की बात करें तो राज नारायण बोस, ए के दत्ता, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल बंगाल के, विष्णु शास्त्री चिपलंकर और बाल गंगाधर तिलक जी महाराष्ट्र के, और लाला लाजपत राय पंजाब के. इन्होंने मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया था. बाल गंगाधर जी तिलक को तो सेडिशन के चार्ज में 1897 में जेल भी हुई थी. नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल टू डिवाइड पीपल. बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आर्ग्यू किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कि बहुत लार्ज पड़ जाता है तो इसलिए बंगाल को डिवाइड करना पड़ेगा. बट उनका जो मेन रीज़न था वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ थी, जहाँ पे वो लैंग्वेज के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पे लोगों को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहे थे. तो जो बंगाल है वहाँ पे कैलकत्ता कैपिटल थी, और जो यहाँ पे ईस्ट बंगाल है वहाँ पे ढाका को कैपिटल बनाया गया. ठीक है, ये बेसिकली किस लिए कर रहे थे? ये मुस्लिम कम्युनिटी जो थी उनको खुश करना चाहते थे जो ब्रिटिशर्स थे. ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ है. ठीक है, जो कि सेपरेटिस्ट एलिमेंट थे मुस्लिम लीग में, जिन्होंने बाद में जाके जो मुस्लिम लीग है उसको भी ज्वाइन किया था. तो ये कर्जन वाइसरॉय एट दैट टाइम आर्ग्यू दैट ढाका कुड बिकम द कैपिटल ऑफ द न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस. तो ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन सिर्फ पीपल को डिवाइड करना चाहते थे. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट 1903 टू 1905. यहाँ पे ये जो पीरियड है यहाँ पे लीडरशिप किसने प्रोवाइड की थी? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, के मित्र और पृथ्वीश चंद्र रे जो थे उनके थ्रू. ये जो मेथड था, इन्होंने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया था कि पिटीशन लेके जाएंगे गवर्नमेंट के पास में, पब्लिक मीटिंग होंगी, प्रोपोगेंडा जो है उसे प्रोपोगेट किया जाएगा थ्रू पैम्पलेट्स एंड न्यूज़पेपर सच एज हिताबड़ी जो दिविजेंद्र नाथ जी ने किया था, और एक है हितवाड़ा जो कि जी के गोखले जी हैं उन्होंने किया था. एक है संजीवनी जो कि कृष्ण कुमार मित्र जी ने लिखी थी, और है बंगाली जो कि गिरीश चंद्र घोष जी ने लिखी थी. ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है. इग्नोरिंग अ लाउड पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द पार्टीशन प्रपोजल, गवर्नमेंट ने ये सब अगेंस्ट जो हो रहा था इसके बावजूद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1903 में अनाउंस कर दिया गया था 1905 जुलाई में. इसी के खिलाफ 7 अगस्त 1905 में एक बायकॉट रिजोल्यूशन पास किया गया. तो एक मीटिंग रखी गई कहाँ पे? कलकत्ता टाउन हॉल, जहाँ पे प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट हुआ वॉज मेड. ठीक है, तो ये भी डेट पूछी जाती है कि 7 अगस्त 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट प्रोक्लेमेशन था वो कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था. नेक्स्ट बात करते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 में जो पार्टीशन था वो फॉर्मली फोर्स में आ गया था. तो इसके अपोजिशन में पीपल ने फास्ट रखा, गंगा में नहाए और नंगे पैर चलते हुए वंदे मातरम के नारे लगाए और गाना गाया, जो कि किसने लिखा था? चटर्जी ने. वंदे मातरम न्यूज़पेपर जो था किसने स्टार्ट किया था? विपिन चंद्रपाल, और उसके एडिटर कौन थे? अरविंदो घोष. ठीक है, यहाँ पे फिर अमार सोनार बांग्ला भी इसी टाइम पे बना था, जो कि आज नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, जो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्होंने राखी बांधने के बारे में बात की थी इसी स्वदेशी मूवमेंट और एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है, सून ये जो मूवमेंट था ऑल ओवर कंट्री में स्प्रेड हो गया था. जैसे पुणे और बॉम्बे में किसके अंडर में? तिलक जी के अंडर में. पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जी के अंडर में. आंध्र में टी प्रकाशम जी ने लीड किया था. दिल्ली में सैयद हैदर रजा, और मद्रास में चिदम्बरम पल्ली जी. यहाँ पे अब हम कांग्रेस की बात करेंगे कि कांग्रेस की इस टाइम पे क्या पोजीशन थी. तो 1905 में बनारस का जो सेशन हुआ था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ गोखले जी, वहाँ पे
उस मीटिंग में बात किया गया रिजॉल्व टू कंडेम द पार्टीशन ऑफ बंगाल और जो कर्जन की पॉलिसीज़ थी, और सेकंड था सपोर्ट द एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल। यहाँ पे अगर हम स्वदेशी एज अ कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, वहीं पे जो सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज है वो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे हमारे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, वो चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट है, और ये आउटसाइड बंगाल जाए। बट वहीं पे जो मॉडरेट्स थे, जो पीस ऑफ पिटिशन की बात करते थे, वो चाहते थे कि ये सिर्फ कांग्रेस में ही रहें, ठीक है, सॉरी बंगाल में ही ये मूवमेंट रहे। तो यहाँ पे हम स्प्लिट और कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं बिटवीन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। However, a big step forward was taken at the Congress session of Calcutta to 1906। वो किसके प्रेसिडेंटशिप के अंदर में थे? दादा भाई नौरोजी, जहाँ पे स्वराज को फर्स्ट टाइम गोल माना गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जैसे कि जो कॉलोनीज थी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में उनको था। यहाँ पे ये जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का डिस्ट्रीब्यूट था ओवर द पेस ऑफ मूवमेंट और टेक्निक ऑफ द स्ट्रगल रीच हो गया था डेडलॉक। कब हुआ था ये डेडलॉक? सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में, जहाँ पे पार्टी में स्प्लिट हमें देखने के लिए मिला। यहाँ पे रास बिहारी घोष जो है वो प्रेसिडेंट थे, ना कि बोस जी, ठीक है, रास बिहारी घोष। तो ऑर्डर कैसे है? 1905 गोखले जी, 1906 दादा भाई नौरोजी, 1907 घोष जी, ठीक है। सूरत सेशन, ये बनारस, कलकत्ता एंड सूरत सेशन। मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप आफ्टर 1905, एक्सट्रीमिस्ट का जो था वो स्वदेशी मूवमेंट पे डोमिनेंट हो गए थे, ठीक है, क्योंकि मॉडरेट्स का जो मेथड था, अप्रोच था, वो फेल हो गए थे कोई भी रिजल्ट लेके आने में। तो एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था एट कोलकाता सेशन ऑफ 1905 द सेल्फ गवर्नमेंट इन स्वराज वॉज द गोल ऑफ कांग्रेस। यहाँ पे जो हमारे अरविंदो घोष जी हैं, वो कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर थे? वो थे हमारे वंदे मातरम के एडिटर, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल हमें इस टाइम पे देखने के लिए मिलता है। जैसे कि पहले जो मॉडरेट्स थे उनका ट्रिपल ये पीपीपी मॉडल था, अब हमें न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल देखने मिलेगा कि एक्सट्रीमिस्ट का क्या मेथड था, ठीक है। तो यहाँ पे स्मृतिज और सभाएं बनाई गई थी, जैसे कि ए दत्ता जी ने बनाई थी स्वदेश बंधव समिति, मतलब मीन्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, कि जहाँ पे भी भीड़ दिखती थी वहाँ पे लोगों की अटेंशन सीख करने के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ होता था कि लोगों की अटेंशन जाए पार्टीशन ऑफ बंगाल पे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक डॉन सोसाइटी थी जो कि सतीश चंद्र मुखर्जी ने बनाई थी। देन है हमारे तमिलनाडु में चिदम्बरम पल्ली जी और सुब्रमण्यम शिवा, जिन्होंने स्वदेश संगम बनाया था विच इंस्पायर द लोकल मासेस। फिर यहाँ पे इनोवेटिव यूज़ किया गया था किनका? फेस्टिवल्स और मेलाज का। फॉर इंस्टेंट तिलक जी ने क्या क्या यूज़ किए थे? गणपति और शिवाजी फेस्टिवल था, उनका यूज़ किया था एज अ मीडियम ऑफ स्वदेशी प्रोपेगेंडा, नॉट ओनली इन वेस्टर्न इंडिया बट ऑल्सो इन बंगाल में भी, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं थिएटर में भी जाके लोगों ने मतलब इंस्पायर किया लोकल मासेस को। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो जो नेशनलिस्ट कॉलेज थे वो इस टाइम पे आते हैं, ठीक है, उनका नंबर बढ़ जाता है। जैसे कि बंगाल नेशनल कॉलेज जो कि इंस्पायर्ड था किससे? शांति निकेतन, जो टैगोर जी ने ओपन किया था, जिसे अब बोलते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो बंगाल नेशनल कॉलेज उसी लाइन पे बना था। वो किसने सेटअप किया था? अरविंदो घोष जी ने, जो कि उसके प्रिंसिपल थे। सेटअप विद अरविंदो घोष एज इट्स प्रिंसिपल। अरविंदो घोष जी ने किताब भी लिखी थी कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड टू क्रिटिसाइज मॉडरेट्स पॉलिटिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15 अगस्त 1905 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी सेटअप की जाती है टू ऑर्गेनाइज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। फंड रेज किए जाते हैं टू सेंड स्टूडेंट्स टू जापान फॉर एडवांस लर्निंग। फिर जो चिदम्बरम पल्ली जी है उनका वेंचर आता है इनटू नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज, जो कि चैलेंज करता है ब्रिटिश की इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनीज को। ये स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज किसकी थी? चिदम्बरम पल्ली जी की। ये कहाँ पे? टूटिकोरिन। ये क्या इंक्रीज़ करता है? सेल्फ रिलायंस को इंक्रीज़ करता है। फिर जो फॉरेन गुड्स थे उनको बायकॉट किया था, पब्लिक बर्निंग की गई थी फॉरेन गुड्स की, पब्लिक मीटिंग हुई, प्रोसेशन हुआ, और जो लेबर यूनियंस थे वो बनते हैं, जैसे कि प्रिंटर यूनियन 1905 में कैलकाटा में बनी थी ड्यू टू द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 में, ठीक है। यहाँ पे फिर हम कुछ कल्चरल इम्पैक्ट की बात करते हैं, ठीक है, स्पेयर में, जो कल्चर स्पेयर में इम्पैक्ट हुआ। तो यहाँ पे जो टैगोर जी है उन्होंने कौन सा सॉन्ग लिखा था? अमर सोनार बांग्ला, जो कि आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। तो रिटन ऑन दिस ओकेशन एंड लेटर टू इंस्पायर द लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पे फिर हम बात करते हैं जो नंदलाल बोस जी थे, जो कि प्रिंसिपल थे कला भवन शांति निकेतन का, जो कला भवन है उसके, वो फर्स्ट रेसिपिएंट बने थे ऑफ अ स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जो कि कब फाउंड की गई थी? 1907 में। तमिलनाडु में वहीं पे जो सुब्रमण्यम भारती जी थे उन्होंने लिखी थी स्वदेशम गीतम।
नंदलाल बोस जी के बारे में कुछ और जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। जो कैरिएचर है गांधी जी का वो ही नंदलाल बोस जी ने बनाया है, और जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिलती है वो भी नंदलाल बोस जी की थी। तो क्या क्या इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की तरफ से फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ स्कॉलरशिप कौन थी? नंदलाल बोस जी। कैरिएचर ऑफ गांधी जी का इन्होंने ही बनाया था। ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी नंदलाल बोस जी का था। फिर सुब्रमण्यम भारती जी ने कौन सी किताब लिखी थी? देशर कथा, तमिलनाडु के हैं यहाँ पे। फिर रवींद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने भारत माता की इमेज बनाई थी। तो ये कल्चरल स्पेयर में इम्पैक्ट था जो स्वदेशी और एंटी पार्टीशन और बंगाल के अगेंस्ट में था, तो ये यहाँ पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं कि मास का पार्टिसिपेशन क्या था, क्या एक्सटेंट था उनका पार्टिसिपेशन का। तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, जैसे हमें देखने के लिए मिलता है बंगाल में, महाराष्ट्र में, स्पेशली पूना में, और साउथ में गुंटूर, मद्रास, अलीम। बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट था वो भी रिग्रेसिव पॉलिसीज़ लेके आ रहा था कि स्टूडेंट्स को डिस्क्वालीफाई कर देंगे गवर्नमेंट जॉब से, उन पे फाइन लगाएंगे, एक्सपेल्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन। तो इसके खिलाफ में इन्हीं के खिलाफ में एक एंटी सर्कुलर सोसाइटी भी बनाई गई थी, ठीक है, क्योंकि एक सर्कुलर आया था उसके अगेंस्ट में ये एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनी थी। अगर हम विमेंस का रोल देखें तो विमेंस ने भी एक्टिवली, जो ट्रेडिशनली वो होम सेंटर अपने रहती हैं, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि विमेंस भी बाहर आती हैं स्ट्रीट्स पे, और स्पेशली जो अर्बन मिडिल क्लासेस की होती है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पिकेटिंग और प्रोसेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम मुस्लिम्स का स्टैंड देखेंगे। तो जो ये स्वदेशी मूवमेंट था, यहाँ पे बेसिकली भगवत गीता को एज ए स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन देखा गया था स्वदेशी मूवमेंट में। तो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम था, बट स्टिल कुछ ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गजनवी गुजनबी और मौलाना आज़ाद जी, ठीक है। बट जो अपर और मिडिल क्लास के मुस्लिम थे वो इससे दूर रहे थे। सपोर्ट किया था उन्होंने नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, जो कि फाउंडर है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, बिकॉज इट वुड गिव दैम मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल। तो यहाँ पे हमें क्या कौन सी टेंडेंसी देखने के लिए मिल रही है? सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है इसी टाइम पे बनती है, कब? 30 दिसंबर 1905, जो कि एंटी कांग्रेस फ्रंट पे है, ठीक है। और ये एक रिएक्शनरी एलिमेंट है जो नवाब सलीमुल्लाह जी हैं ऑफ ढाका, उन्होंने ये इनक्रेज किया। तो क्वेश्चन बेसिकली आता है कि फाउंडर कौन थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के? तो नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका जी, ठीक है। कब बनी थी? 30 दिसंबर 1905 में। यहाँ पे फिर लेबर अनरेस्ट और ट्रेड यूनियन के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि कुछ सुब्रमण्य शिवा और चिदम्बरपल्ली जी थे, उन्होंने स्ट्राइक की थी टूटिकोरिन और तिरुनेलवेली, जो कि फॉरेन ओन कॉटन मिल्स के में थे, ठीक है, वहाँ पे। फिर हम देखते हैं रिवालपिंडी में जो आर्सेनल और रेलवे वर्कर्स हैं वो भी स्ट्राइक पे जाते हैं। वो किसने लेड की थी? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, कहाँ पे? पंजाब में। फिर हम देखते हैं अनलमेंट ऑफ पार्टीशन, क्योंकि इतना अपोजिशन हुआ था। फिर हम देखते हैं कि जो बंगाल है इन 1911 में ये अनलमेंट ऑफ पार्टीशन होता है टू कर्ब द मैनेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और टेररिज्म, जो हमें इस टाइम पे देखने के लिए मिल रहा था, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे अनलमेंट केम एज अ रूट शॉक टू द मुस्लिम पॉलिटिकल एलाइट। इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल टू दिल्ली। तो बंगाल टू दिल्ली जो है कैपिटल शिफ्ट हो गई थी 1911 में। और जो बिहार और उड़ीसा है, पहले ये अंडर था बंगाल के, बट बिहार और उड़ीसा को अब सेपरेट करके अलग स्टेट बना दिया गया, और बंगाल, आसाम वॉज टेकन आउट ऑफ बंगाल एंड आसाम वॉज मेड अ सेपरेट प्रोविंस। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो मूवमेंट है ये भी फ्रिजल आउट हो रहा है, क्योंकि जो मेजर इसके लीडर्स थे, जैसे कि अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल जी, वो रिटायर हो गए थे एक्टिव पॉलिटिक्स से आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। फिर हम यहाँ पे देखते हैं सूरत स्प्लिट कांग्रेस में आता है कब? 1907 में, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ रास बिहारी घोष। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों हुआ था। तो 1905 में जो सेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? गोखले जी। यहाँ पे हमें जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो डिफरेंस है वो फॉरेन में हमें देखने के लिए मिलता है कि भाई बंगाल के बाहर नहीं जाएगा, एक बोल रहे हैं कि बंगाल के बाहर जाना चाहिए। फिर एक्सट्रीमिस्ट वांट द बाइकआउट एंड स्वदेशी मूवमेंट आउटसाइड बंगाल, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे फिर मॉडरेट्स ऑन द अदर, मॉडरेट्स क्या चाहते थे? नॉट इन फेवरिंग ऑफ एक्सटेंड द मूवमेंट बियॉन्ड बंगाल, और एंड वर टोटली अपोज टू द बाइकआउट ऑफ काउंसिल एंड सिमिलर एसोसिएशन। वहीं पे मॉडरेट जो थे वो एडवोकेट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। वहीं पे जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट है जैसे लाल बाल पाल जी, वो इसको अपोज कर रहे थे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो वांटेड ईदर जो तिलक जी हैं या फिर लाला लाजपत राय एज देयर प्रेसिडेंट इन द नेक्स्ट सेशन। वहीं पे जो मॉडरेट्स थे उन्होंने दादा भाई नौरोजी का नाम प्रपोज किया, जो कि बहुत रेस्पेक्टफुल थे अमंग ऑल नेशनलिस्ट, ठीक है। फाइनली दादा भाई नौरोजी को चूज़ किया गया एज अ प्रेसिडेंट इन 1906 सेशन, जहाँ पे ये गोल रखा गया कि स्वराज जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल है। यहाँ पे कौन कौन से अदर जो रिजोल्यूशन लेके आए गए थे वो थे स्वराज का, स्वदेशी, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स और नेशनल एजुकेशन, ये 4 थे, ठीक है। यहाँ पे फिर जो स्वराज है फर्स्ट टाइम मेंशन किया जाता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम स्प्लिट टेक प्लेस इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, फिर से जो 1907 का सेशन होता है वो
वांट कि वो नागपुर में हेल्ड हो, ठीक है, विद तिलक और लाला लाजपत राय एज प्रेसिडेंट। कि फिर से एक्सट्रीमिस्ट थे, उनकी डिमांड थी कि जो नेक्स्ट सेशन है 1907 का उसे नागपुर में रखा जाए और तिलक और लाला लाजपत राय जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए, क्योंकि ऐसा होता था कि जहाँ पे सेशन हो रहा है उस प्रोविंस का पर्सन जो है प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, इसलिए उन्होंने बोला कि नागपुर में होना चाहिए और तिलक और लाजपत राय जो है जो कि महाराष्ट्र और हमारे पंजाब से हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो बन सकते हैं। वहीं पे जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि जो सेशन है वो सूरत में हो, ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड तिलक जी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी सच सिंस अ लीडर फ्रॉम ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि तिलक जी जो थे वो बॉम्बे उनका होम प्रोविंस था, ठीक है, सूरत बिंग तिलक होम प्रोविंस ऑफ बॉम्बे, इसलिए उन्होंने बोला कि सूरत में होना चाहिए ताकि तिलक जी प्रेसिडेंट ना बन पाए। इंस्टेड मॉडरेट वांट राज बिहारी घोष एज अ प्रेसिडेंट, यहाँ पे राज बिहारी बोस जी को वो प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। फिर से क्या हुआ कि नेक्स्ट में हमारे राज बिहारी बोस जी हमारे प्रेसिडेंट बन गए। तो कांग्रेस वॉज नाउ डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स। तो 1903 1905 तक तो मॉडरेट्स अपना कर रहे थे जो कर रहे थे, फिर यहाँ पे 1905 से एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं, बट जैसे ही जो मेजर लीडर है वो और जो मूवमेंट है वो फ्रिजल आउट होने लगता है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंसी की और मेथड क्या होना चाहिए उसके ऊपर में हम स्प्लिट देखते हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का। तो यहाँ पे हमें यही देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से हमें ये सूरत जो स्प्लिट है ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट डिप्रेशन की, गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था। तो गवर्नमेंट ने मैसिव अटैक किया एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर में, क्योंकि जब यहाँ पे फिर से मॉडरेट्स डोमिनेट करने लगे तो एक्सट्रीमिस्ट को बाहर जाना पड़ा और मॉडरेट्स का फिर से यहाँ पे डोमिनेशन हो गया था। यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ओनली टू अचीव द गोल। यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिप्रेशन लिया, किस तरीके से अटैक किया था एक्सट्रीमिस्ट पे। जो तिलक थे मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, उन्हें 1909 में सिटीजन चार्ज पे 6 साल की जेल हुई थी और 1000 रुपये का फाइन लगा था उन पर, क्योंकि उन्होंने 1908 में एक किताब लिखी थी केसरी, जहाँ पे उन्होंने बॉम्ब थ्रोन बाय बंगाल रिवॉल्यूशनरी मुजफ्फरनगर को रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 2 इनोसेंट वुमेन को डिफेंड किया था इन अ वे, ठीक है। तो इसके खिलाफ उनके ऊपर केस चला था, तो वो भी जेल में चले गए थे जो मेन लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट के, ठीक है। कहाँ की जेल, कहाँ गए थे, कौन सी जेल में, ये मांडले जो जेल है बर्मा जेल, 6 साल के लिए वो वहीं पे गए थे। फिर जो अरविंदो घोष और बिपिन चंद्रपाल थे वो रिटायर हो गए थे पॉलिटिक्स से, और लाला लाजपत राय अब अब्रॉड चले गए थे यूएसए। तो जो मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो छोड़ के चले गए थे मूवमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म 1909, जो कि बेसिकली बोला जाता है जो हमारे मॉर्ली मिंटो जी थे, मिंटो जी, उनको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। यहाँ पे क्योंकि हमें इस पीरियड से दिखाई मतलब डायरेक्टली देखने के लिए मिलता है कम्युनल पॉलिटिक्स जो है इंक्रीज हो गई थी इस टाइम पे। 1906 में जो कुछ ग्रुप था मुस्लिम्स एलिट्स का, वो कॉल्ड सिमला डेपुटेशन, वो किसने लीड किया था, आगा खान मीट लॉर्ड मिंटो, और उन्होंने क्या डिमांड किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ये पॉलिसीज थी डिवाइड एंड रूल की, वो सक्सेसफुल हो रही थी ब्रिटिशर्स की। द सेम रूल क्विकली टुक ओवर, जो ये ग्रुप था सेम आगा खान जी का, ये क्विकली टेक ओवर मुस्लिम लीग इनिशियली फ्लोटेड बाय नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, ठीक है, अलॉन्ग विद मोइन उल मुल्क और बकर उल मुल्क 1906। जो मुस्लिम लीग है उनका इंटेंट था टू प्रीच द लॉयल्टी टू द एम्पायर। मुस्लिम लीग का इंटेंट ये था कि जो प्रो ब्रिटिश रहेंगे और एंटी कांग्रेस रहेंगे, ठीक है, और कीप जो मुस्लिम इंटेलिजेंसिया है अवे फ्रॉम द कांग्रेस, ठीक है। यहाँ पे जो गोखले जी हैं वो इस टाइम पे इंग्लैंड चले गए थे टू मीट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जॉन मॉर्ले टू पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्निंग सिस्टम। यही हम देखने को लिए मिलता है कि 1930 में जो मुस्लिम लीग है उन्होंने अपना ऑब्जेक्ट ऑफ सॉरी विद इन कांग्रेस एम्पायर जो था वो बोला था, कब, 1913 में, सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द एम्पायर, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर 1913 में ऑब्जेक्टिव बताया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफॉर्म्स क्या लेके आए थे जो वाइस रॉय थे मिंटो जी, ठीक है। तो हाँ ये भी है कि जो मुस्लिम लीग था उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, लखनऊ। तो जो वाइस रॉय थे लॉर्ड मिंटो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जॉन मॉर्ले, उन्होंने एग्री किया दैट सम रिफॉर्म वर ड्यू टू as to place it moderate as well as Muslims. They worked out a set of measures that came to be known as Morley-Minto Reform और Indian Council Act of 1909। यहाँ पे इंडियंस जो थे उनको अलाउ किया गया टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल। देन यहाँ पे आता है कि फर्स्ट टाइम हमें सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ फॉर मुस्लिम्स देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे जो 8 सीट्स थी वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व की गई थी, सेंट्रल काउंसिल जो इस्टेब्लिश थी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्टेड मेंबर जो थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो कि प्रेजेंटली हम समझ सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, वो भी इंक्रीज़ कर दिए गए थे। इलेक्टेड मेंबर जो है उनका नंबर इंक्रीज़ कर दिया गया था दोनों में। फिर जो इलेक्टेड मेंबर थे वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जैसे कि लोकल बॉडीज़ हैं पहले वो इलेक्ट करेंगी इलेक्टोरेट कॉलेज को, फिर इलेक्टोरेट कॉलेज होगा वो इलेक्ट करेगा मेंबर ऑफ
हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, फिर ये इलेक्ट करेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर के लिए। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि 1909 जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते थे, बट जो अगर हम सेपरेट बजट की बात करें तो हम सेपरेट आइटम्स पे ही वोट कर सकते, बजट एज अ होल पे हम वोट नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं फिर ऑन वन इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड टू द वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि थे हमारे सत्येंद्र सिन्हा जी, फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इन 1909 में। तो ये पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। So that's it for today. Thank you and have a nice day.